तो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अपना ट्रेडिंग जर्नल। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में मैं 2022 से काम कर रहा हूँ, लेकिन जो जर्नलिंग मैंने स्टार्ट की थी वो अगस्त 2025 से की थी। तो ये एक मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। सबसे पहले बता दूं कॉलम्स का। जो फर्स्ट कॉलम है वो है डेट ऑफ सेल। परचेस में इसमें नहीं लिखता, सिर्फ उस दिन की रखता हूँ कि जब मैंने सेल किया, ताकि मुझे मंथ वाइज जो है गेन और लॉस का पता चल जाए। क्योंकि उसमें जो मैं अपनी पीएनएल बनाता हूँ वो उस हिसाब से बनाता हूँ कि जिस महीने में सेल करता हूँ वो उसी महीने, चाहे गेन हुआ हो या लॉस हो, उसी महीने में इनकॉर्पोरेट करता हूँ मैं। दूसरा कॉलम है सेक्टर का, ये कौन सा सेक्टर है। और उसके बाद थर्ड कॉलम है कि कंपनी कौन सी है। फिर मैं पहले लिखता हूँ कि परचेज क्वांटिटी कितनी थी, परचेज प्राइस कितनी थी, अमाउंट कितना था, फिर सेल क्वांटिटी कितनी थी, सेल प्राइस, अमाउंट, गेन या लॉस कितना हुआ, उस पर कैपिटल गेन टैक्स कितना हुआ, कमीशन कितना हुआ जो कि ब्रोकर को पे करते हैं, और फिर नेट गेन कितना है, और फिर परसेंटेज के हिसाब से कि नेट परसेंटेज कितना हुआ और कमीशन कितना हुआ। सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे ये पीपीएल है। अब ये मैंने शायद जुलाई की बिगनिंग में या जून में खरीदा होगा शेयर, लेकिन ये 28 जुलाई को मैंने सेल किए थे, सही है। तो ये मैंने सेल किए थे तकरीबन, परचेज किए थे 300 शेयर। इसकी प्राइस मैंने जिस पे परचेज किए थे वो थे 163.48। तो मेरी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई 49044। वही 300 शेयर मैंने सेल किए जब प्राइस गई 169.80 पे। तो टोटल सेल प्रोसीड्स हुई 50,940 पे। ये ग्रॉस गेन मुझे हुआ 1896। ग्रॉस गेन मीन्स बिफोर कैपिटल गेन टैक्स और बिफोर कमीशन। कैपिटल गेन टैक्स में फाइलर हूँ तो 15% होता है। कमीशन, ये कमीशन वो है जो ब्रोकर चार्ज करता है। जब भी हम सेल या परचेज करते हैं तो हमें ब्रोकर की एक ईमेल आती है डेली, और उसमें कमीशन के अमाउंट लिखा होता है। तो जब मैंने परचेज किए थे ये 300 शेयर पीपीएल के, तो उस पर कमीशन थी परचेज पे 97.58। और जब मैंने सेल किए थे तो उस पर कमीशन थी 101.14। सो टोटल कमीशन हुई थी जो ब्रोकर ने चार्ज किया 199। तो नेट गेन जो मुझे हुआ आफ्टर डिडक्टिंग कैपिटल गेन टैक्स और कमीशन वो है 1413। तो जब मैंने परसेंटेज निकालनी चाहिए वो कैसे, नेट गेन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो मेरे पास बन रहा है 2.88%। ये नेट परसेंटेज, नेट गेन है सारे एक्सपेंसेस और कैपिटल गेन टैक्स निकालने के बाद। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर करूंगा कि जो 10% से ज्यादा जिस पे गेन हुआ हो, या 10% से ज्यादा जिस पे लॉस हुआ हो। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉजिटिव क्लॉज हुई है। अच्छा, 5 ट्रांज़ैक्शंस ऐसी थी इन 4 महीनों में जिस पे मुझे 10% से ज़्यादा गेन हुआ। सबसे पहले थी पॉक इलेक्ट्रॉन, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इसका सेक्टर है। ये 21 आगे 2025 को मैंने सेल किए थे 1500 शेयर्स। जब मैंने परचेज किए थे तो उसके बाद उसकी प्राइस थी 40.91। अमाउंट बनी 61,365। वही 1500 शेयर जब 46.10 पे गया तो मैंने सेल कर दिए। तो अमाउंट बनी 69150। ग्रॉस गेन मुझे जो हुआ वो 7785 हुआ। मैंने 15% कैपिटल गेन निकाला, वो बन रहा है 1168। कमीशन जो ब्रोकर चार्ज करता है ईमेल के थ्रू हमें पता चलती है, और उनका एक लेजर भी आता है। तो 225। तो नेट गेन जो मुझे हुआ 6392 हुआ, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है 10.42%। अच्छा, ये लास्ट कॉलम आप इग्नोर कर दें, ये कमीशन की परसेंटेज है कि जो कमीशन चार्ज कर रहा है वो कितना परसेंट बन रहा है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली जो दूसरा है वो है मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज के 300 शेयर्स मैंने परचेज किए थे 624.13 पे, और वही जब रेट गया 752 पे तो मैंने सारे सेल कर दिए। तो मुझे ग्रॉस गेन हुआ 38,361 और नेट गेन हुआ 31,8931। तो परसेंटेज के हिसाब से जो अमाउंट हुआ 17,003% हुआ। अच्छा, तीसरा जो है वो आईटी सेक्टर में सिस्टम कंपनी, एक बड़ी अच्छी कंपनी है। उसके मैंने 400 शेयर्स लिए थे 134 पे, और वही जैसे ही अमाउंट 152.96 पे गया तो मैंने सेल कर दिया। तो मेरे पास जो सेल प्रोसीड्स हुई वो 61184। ग्रॉस गेन 7584। नेट गेन हुआ 6248, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है 11.66 परसेंटेज। अच्छा, इसके अलावा एक और था केमिकल सेक्टर में, लकी कोर इंडस्ट्रीज। इसके 160 शेयर्स लिए थे मैंने 300 के हिसाब से। ये पहले शेयर 1500 तक जा चुका था, फिर इसका स्प्लिट हुआ था तो ये शेयर कम हुआ था। तो 300 शेयर्स में 300 के हिसाब से 160 शेयर्स मैंने परचेज किए थे। फिर जब इसकी प्राइस बढ़ गई अगले ही दिन इसको अपर लाट लग गया था, तो 339 पे मैंने 160 शेयर सेल किए। तो टोटल जो नेट गेन हुआ मेरे पास 5101 हुआ, जो परसेंटेज के हिसाब से 10.63% बन रहा है। अच्छा, जो आखिरी है वो है एफएफएल फूड्स एंड पर्सनल केयर में फौजी फूड्स लिमिटेड। इसके मैंने शेयर लिए थे 3326 15.18 के हिसाब से। टोटल अमाउंट बन रही 505489। और जब नेट जो इसका गेन मेरे पास हो रहा है वो 10,112 हो रहा है, और परसेंटेज के हिसाब से 20.03% हो रहा है। ये सबसे अच्छा ट्रांजेक्शन थी मेरी। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गेन हुआ 20.03%,
और अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो मारी एनर्जीज में, क्योंकि उसके शेयर्स मेरे पास ज्यादा थे, उसके शेयर की प्राइस भी ज्यादा है, तो 624 752 पे मैंने सेल किया था 31। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी शेयर्स हैं जिसपे मुझे 10% से ज्यादा लॉस हुआ। दो ऐसे शेयर्स थे जिसपे 10% से ज्यादा लॉस हुआ। पहला था एक्साइड का, जिसके मैंने 40 शेयर्स लिए थे 777 पे, और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई 31080। फिर वो कम होता गया, डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ, तो मैंने इसको सेल कर दिया 697 पे। तो मुझे लॉस हुआ 3200। लॉस पे कोई कैपिटल गेन नहीं होता, तो लेकिन कमीशन ब्रोकर चार्ज करता है, तो नेट लॉस मुझे जो हुआ 3322 हुआ। परसेंटेज के हिसाब से ये बन रहा है 10.69%। अच्छा, दूसरा जो शेयर था जिसपे मुझे लॉस हुआ वो है यूनिटी का। यूनिटी के शेयर्स मैंने लिए थे 6480 के हिसाब से 27.49। 6480 क्वांटिटी है, 27.49 रेट है, मैंने लिया था। अच्छा, यूनिटी का फिर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो 22.40 पे मैंने ये शेयर सेल कर दिए थे। आजकल मेरे ख्याल से ये 17 या 18 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा वो सही वक्त पे मैं निकल गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लॉस को जितना जल्दी आप रियलाइज करें निकले, ये बेहतर होता है। इस हिसाब से क्या होगा कि आपके पास कैश भी आ जाएगा और ज्यादा लॉस होने से आप बच जाएंगे। अगर ये मैंने आज तक रखे होते यूनिटी के शेयर, तो इस वक्त अभी जो 18% जो लॉस है, ये मेरा शायद 35-36% लॉस हो जाता, और फिर मेरा कैश भी फंस जाता, जो कि मैंने कैश निकाल के दूसरी कंपनीज में से लगाया, वहां से थोड़ा मैंने कंपनसेट कर दिया। तो ये बन रहा है 18.91%। अच्छा, ये मैंने सिर्फ 10% से किया, वरना इसके अलावा और भी हैं कुछ जिसपे मुझे लॉसेस हुए। इसमें से जो ग्रीन है वो सारे प्रॉफिट हैं, जो रेड हैं वो लॉस हुए। जैसे एक ये लॉस हुआ, इस पे मुझे एजीटीएल में 5% हुआ, 10% से कम था, तो मैंने डिस्कस नहीं किया। एक ये लॉस हुआ नेशनल फूड्स में, एक ये फर्टिलाइजर एफएफसी में मुझे लॉस हुआ। तो ओवरऑल ये मैंने सिर्फ वही डिस्कस किए जो 10% से ज्यादा गेन था या 10% से लॉस था। ग्रीन वाले सारे गेन में है, और जो रेड हैं वो सारे लॉस में है। अच्छा, इसमें जो येलो है वो ट्रांजेक्शन हैं जो अभी तक ओपन है, जो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। इसकी अगर हम समरी देखें तो अगस्त 2025 में मेरी इन्वेस्टमेंट थी 736 376। उस पे जो मुझे गेन हुआ है वो हुआ है अमाउंट के हिसाब से 24183, और परसेंटेज के हिसाब से 3.28% एक महीने में। सिमिलरली सितंबर में जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी 636 376 थी, 1 लाख मैंने निकाल लिए थे इन्वेस्टमेंट में से। उस पे जो मुझे गेन हुआ वो 8790 हुआ, तो परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है 1.38%। अक्टूबर में मेरी इन्वेस्टमेंट थी 739,512, और उस पे जो मुझे गेन हुआ 45,157, तो परसेंटेज के हिसाब से ये बन रहा है 6.11%। नवंबर में मुझे ओवरऑल लॉस हुआ है, मेरी इन्वेस्टमेंट थी 362,500, उस पे जो लॉस हुआ है 25,214, सो परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है 7.58%। अच्छा, इसकी एक समरी हम देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी मैंने इसकी बनाई थी। अब इसमें जो मुझे गेन हुए वो दो तरह के हुए, एक कुछ डिविडेंड इनकम आई है और कुछ मैंने ट्रेडिंग से कमाए। तो जो ट्रेडिंग से मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 38,372 हुआ है, डिविडेंड से हुआ है 14,554। ये कौन सी कंपनी का डिविडेंड है ये अगली शीट में मैं आपको बताऊंगा। सो टोटल हुआ 52,916। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 73% मुझे जो गेन हुआ है वो ट्रेडिंग से हुआ है, 27% जो गेन हुआ है वो मुझे डिविडेंड से हुआ है। इसकी अगर हम सक्सेस रेट निकालने के लिए हिसाब से देखें तो टोटल ट्रेड्स जो मैंने ली थी 4 महीनों में वो 31 थी। उसमें से जो क्लोज हुई है प्रॉफिट में या पॉजिटिव वो 23 थी। 6 ट्रेड्स ऐसी थी जिसमें मुझे लॉस हुआ, और दो ऐसी हैं जो अभी तक ओपन है। तो अगर मैं सक्सेस रेट निकालना चाहूँ 23/31, तो 74% जो है सक्सेस रेट है। जितनी भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उसमें से 74% मेरी जो है पॉजिटिव क्लोज हो रही है। अच्छा, इसकी मैंने एक प्राइवेट टेबल बनाई थी तो देखने के लिए कि कौन सी कंपनी से मुझे कितना अमाउंट जो है गेन हुआ है। ये एक प्राइवेट टेबल है। अच्छा, 38,372 ये मुझे ट्रेडिंग से हुआ है, और 14,000 जो है वो मुझे डिविडेंड से हुआ है। दो कंपनी से मुझे इस दौरान डिविडेंड आया था, एक था नेशनल फूड से 9010, एक आया था मारी एनर्जी से 5534। अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गेन हुआ है वो हमारी एनर्जीज में हुआ है 41,114, और सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो यूनिटी के शेयर्स में हुआ है 33,677, जो अभी मैंने देखा 18%। अच्छा, नेशनल फूड्स है, इसमें यहाँ पे देखें तो ट्रेडिंग में मुझे इसमें लॉस हुआ है 1409, ये सिर्फ ट्रेडिंग का है। अगर इसमें मैं इसका जो 9,000 जो डिविडेंड मिलाऊं इंक्लूड करूं तो नेशनल फूड्स ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ, प्लस में हूँ। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीएफ बायो अगर यहाँ देखा जाए तो 2037 ये नेट बता रहा है, क्योंकि बीएफ बायो में किसी भी शेयर में मैंने कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा दफा मैं सेल और परचेज करता हूँ। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको मैं बीएफ बायो का।
अच्छा देखिए, बीएफ बायो में मैंने 5 ट्रांज़ैक्शंस की थी, जिसमें से 1 अभी तक ओपन है, येलो है। 3 जो हैं वो पॉज़िटिव है। ये देखें 2.3%, 2.3%, 3.8%, लेकिन एक ट्रांज़ैक्शन ऐसी थी जिसमें मुझे 7.1% लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर आप पाइवट टेबल में जो मुझे नज़र आ रहा है 2037, वो ओवरऑल बता रहा है कि बीएफ बायो में लॉस हुआ, वरना कुछ उसकी ट्रांज़ैक्शंस मेरी जो है पॉज़िटिव में क्लोज़ हुई थी। तो ये एक प्राइवेट टेबल मैंने इसको बना लिया पर शेयर वाइज। यहाँ पे कुछ शेयर्स में से मुझे लॉस हुआ, जैसे नेशनल फूड्स मैंने अभी बताया आपको, एक्साइड में हुआ, 3322 का हुआ, बीएफ बायो में हुआ, एजीटीएल में हुआ, बाकी एफएफएल वगैरह, सिस्टम्स, पीपीएल, पेल और जीडीसी, इन सब में मुझे जो प्रॉफिट हुआ। तो ये थी मेरी समरी मेरी ट्रेडिंग जर्नल की। ट्रेडिंग जर्नल, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसको जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चले कौन से सेक्टर में कौन से शेयर में से आपको प्रॉफिट आ रहे हैं, कौन से शेयर में से आपकी कैश फंसी हुई है, आप वहां से निकाल के किसी अच्छी शेयर में डाल दें, और मंथ वाइज आपको कितना परसेंटेज आ रहा है। थैंक यू सो मच।